हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी फिटनेस, जैसा कि आप जानते हैं। तो आज मैं आपको एक शख्स से मिलाने वाली हूँ जिसको इंट्रोडक्शन की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, जिनका नाम है मिस्टर नूर खान। तो मिलते हैं मिस्टर नूर खान से। थैंक यू सो मच। और इंट्रोडक्शन की ज़रूरत सबको होती है, खुदा को छोड़ के। पहचान सबकी ज़रूरी है क्योंकि लड़कियां कम जानती हैं मुझे। अब लड़की पहली बार नहीं, ऐसा नहीं है, लड़कियां कम जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। और बहुत सा ऐसा कोई भी नहीं होगा फिटनेस इंडस्ट्री में जो कि नूर सर को नहीं जानता होगा। तो बेसिकली आज थोड़ी सी बातचीत करते हैं और थोड़ा सा जानते हैं नूर सर के बारे में। और आज बहुत सारी टिप्स लेंगे स्पेशली फीमेल्स के लिए, क्योंकि सर फीमेल्स को ट्रेन करते हैं, नहीं करते हैं, कैसे करते हैं। तो कुछ टॉपिक्स हम उठाएंगे। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि आप फीमेल्स को ट्रेन करते हैं? ये तो जिनको कर दिया वो बता सकते हैं, बट मैं करता हूँ ट्रेन, और बहुत अच्छे से करता हूँ। ऑनलाइन भी होती है, आउट ऑफ कंट्री भी रहता है, और यहाँ पे भी कराता हूँ मैं। बट ये है कि मैं शो ऑफ नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे देखो, हर किसी की इज्जत मान सम्मान हमारे देश के अंदर जो है ना, वो महिलाओं का एक वजूद बहुत अच्छा है, बहुत सभ्य और संस्कृति वाला है। तो इसलिए अच्छा है कि उनको ना शो ऑफ किया जाए, बेहतर है। जितना ढका वो उतना सस्पेंस है, जितना बढ़िया है। तो आपका क्या मानना है, फीमेल्स को वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिथ है हमारे स्पेशली इंडिया में। मैं तो एक्चुअली ये मानता हूँ कि अगर आपके अंदर कोई ऐसा मिसफॉल्ट नहीं है, आपको लगता है कि आपकी कोई डॉक्टर ने आपको मना नहीं किया है, आपकी कोई बैक में कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप इसके बावजूद भी जाके वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे, तो आपको जिम ही नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली तो ये है, क्योंकि अगर वेट ट्रेनिंग आप नहीं कर रहे हैं और आप अपने आप को बस भागने दौड़ने में, अब आप खुद ही इमेजिन करो, आपको मान लीजिए, बिल्कुल टू बी वेरी फ्रैंक, आपको ब्रेस्ट कम करना है, आपको यहाँ से बैलेंस करना, पूरा बैलेंसिंग करना, आउट ऑफ बैलेंस होगा, कैसे करोगे? ट्रेडमिल पे तो कोई ऐसा रखा ही नहीं। क्रॉस करोगे, ट्रेडमिल करोगे, एरोबिक्स करोगे, क्या करोगे? ये सभी वो एक्सरसाइज हैं जिनसे आप स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हैं, स्टेमिना बढ़ा सकते हैं, स्वेटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छा वाटर ख़त्म हो जाएगा बॉडी में से। बट ये मिथ आप दिमाग से निकाल दो कि पसीना निकलता है तो वज़न कम होता है, ऐसा कुछ नहीं। वो वाटर होता है, वो निकलता है बॉडी का, फिर आप पिएंगे दोबारा आ जाएगा। और दूसरी बात, ऐसा नहीं कि वो पीते ही आ जाएगा, बट वो रिकवर हो जाता है, क्योंकि नमक और पानी, हमारी बॉडी 70% हमारी इसी नमक और पानी भी बनी है। 100% में 30% अलग और 70%, तो ये कम होता जाएगा। तो वज़न आप नमक बंद कर दोगे 2-3 दिन के लिए, आप बीमार भी दिखोगे, पतले भी दिखोगे। हाँ जी, मगर करना मत भाई। ये इसलिए कि ऐसा नहीं है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाटर कम हो जाता है, नमक पे तो ठीक ही बॉडी। तो जैसे कि बहुत सारी वुमेंस बहुत शॉर्टकट लेती हैं कि ये वाला शेक खरीद लिया, उसका खरीद लिया, खीरे खा रही हैं, जूस पी रही हैं, उससे कुछ नहीं, नुकसान है। आपका शरीर है, उसको क्या क्या पौष्टिक, आपको विटामिन सी, ई, बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, ई, डी, सारे मिनरल सही हैं, और आप सारे ख़त्म कर देते हो, क्योंकि खाने का तो कुछ खा नहीं हो, कोई स्रोत ऐसा जा नहीं रहा है। आपने खीरा टमाटर पर ज़िंदगी काटनी है। अब 1-2 महीने के अंदर आपने जो अच्छा भी होता है ना, वो भी ख़त्म हो जाता है, जो बुरा होता है वो भी। जिसे आप कहते हैं मसल मास भी मेरा घट गया। तो बढ़ाने के लिए क्या कर रहे थे आप? सबसे बेस्ट है कि कोई भी मूवमेंट हो, पहले तो अपना मिथ निकाल दे दिमाग से कि वजन उठाऊंगी तो डोले बन जाएंगे। अब भाई बैंड बजिए, 10 साल हो गए, बनते नहीं इतनी जल्दी। और ये उठा, बहुत से होते हैं, बहुत सी लेडीज़ें होती भी हैं, और बहुत सी लड़कियाँ थोड़ा इतरा के बोल देती हैं कभी कभार कि भाई ऐसे करूँगी तो मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, उसके जैसा तो नहीं हो जाएगा। और जिसको बोलते हैं उसका इतना बड़ा वैसे, उसको भी बेचारा शर्म आ जाती है कि यार क्या बोल रही है, कि उसके जैसा हो जाएगा, कहीं उसके जैसा हो जाएगा। आपका किसी के जैसा नहीं होगा, आपका खुद के जैसा रहेगा। बट उसमें आप चेंजेस लाएंगे, एक अच्छी शेप आ जाएगी। वहाँ पे जो लेयर है चर्बी की, जो फैट है, वो हट जाएगा, और वहाँ मसल डेवलप होता रहेगा। मतलब कि आपका जो गलत आपने वहाँ पे स्टोर कर रखा है वो हटता जाएगा, और जो आप नया बना रहे हैं वो आता जाएगा, और वो कम हाथ होता जाएगा, जो मोटा सा लग रहा है, और अब वो शेप में आ जाएगा, एक गुड लुकिंग होएगा। समय लगेगा, मगर आप बदलते जाएंगे समय के साथ साथ, आप बेहतर होते हैं। तो ये था वेट ट्रेनिंग के बारे में। और प्रोटीन के बारे में आप क्या बोलेंगे? क्योंकि फीमेल्स ज़्यादातर यही सोच के नहीं लेती कि उनकी बॉडी बन जाएगी, प्रोटीन जो है पाउडर है और ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, 25 ग्राम्स प्रोटीन एवरीबडी नीड टू एवरी मॉर्निंग, मतलब कोई भी बंदा उसको 25 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए, अगर आपको बॉडी भी टोन रखनी है, स्वस्थ
ठीक रखना है तो चाहे आप किसी भी फॉर्म में ले लो, डजेंट मैटर। आप एग से, चिकन से, वे प्रोटीन से, आप किसी से भी ले रहे हो, आपको 25 ग्राम प्रोटीन चाहिए, उसमें थोड़ा सा आपको फैट भी चाहिए होता है तो आलमंड्स ले सकते हैं, फिश ऑयल, बहुत सारी चीज़ें। कार्ब्स अगर नीड है तो थोड़ा कार्ब्स ही लीजिए, क्योंकि आपका फर्स्ट मील हैवी होना चाहिए तो उसमें प्रोटीन की नीड होती है। और उसके बाद में आप जो प्रोटीन शेक की बात कर रहे हैं, आप बेहतर प्रोटीन शेक लेते हैं तो आप में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। आप एक अच्छा रिकमेंड आपको जो करे आपका ट्रेनर या कोच, आप वो लीजिए। अगर आप हाँ ऐसी खा लो कुछ ऐसी देसी वैसी फार्मूला समझ के, तो उससे तो दिक्कत भी होंगी और परेशानियाँ भी होंगी। ज़्यादातर दिक्कत परेशानी ये होती है कि पीरियड्स वगैरह के, वो मगर फैट बर्नर वगैरह की कैफीन वाली चीज़ों से ज़्यादा होता है। और तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब उनका नाम कह लें, बहुत सारे खतरनाक प्रोडक्ट। मेरा कहना तो यही कि अगर आप लड़की हैं और आपने अभी नर्सिंग, अभी आपका कोई बेबी प्लान करने का प्रोग्राम है, आप अनमैरिड हैं या आप मैरिड हैं मगर आपको लगता है कि मुझे अभी बेबी प्लान किया हुआ है, आपने सोचा हुआ है आपने, तो उसी के मुताबिक चलें जिम में भी, क्योंकि उससे बेनिफिट बहुत होता है। अगर आप जिम करते हैं ना और आपने फ्यूचर में सोचा है मैं 2 साल बाद अपना बेबी प्लान करूँगी, तो आपके लिए जिम एक बहुत बढ़िया चीज़ है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करो, अपनी एबिलिटी पे काम करो, स्ट्रेंथ पे काम करो, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करो, आपका जो पैदा होगा वो भी बेहतर स्वस्थ रहेगा और आप खुद भी। तो आपने प्रेगनेंसी के बारे में बताया, तो आप पोस्टपार्टम के बारे में क्या कहेंगे? उसको फीमेल्स कैसे हैंडल करें? देखिए पोस्टपार्टम जो क्या चीज़ है ना, कि फीमेल्स का सबसे खतरनाक जो पीरियड जाता है वो यही होता है कि इसमें बड़ी तेज़ी से वेट बढ़ता है। जब बेबी, आफ्टर बेबी आपका इतना तेज़ी से वेट, अब इसको कैसे घटाएं? इसके लिए क्या होगा? इसके लिए 2 ऑप्शन हैं। आपके पास में एक अच्छा ट्रेनर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, आपको गाइड कर सके, आपकी एक्सरसाइज को हैंडल करे, आपको डाइट अच्छे से प्रोवाइड करे, और उस टाइम पे आपका वाटर इनटेक, डिलीवरी के टाइम पे भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये सभी लेडीज़ों को पता होता है जो मैच्योर होते हैं। और सबसे मेन चीज़, उस टाइम पे आप अपनी रेगुलरिटी से एक्सरसाइज अगर ध्यान रखेंगे, करेंगे, तो आपका क्या वो लटके करेंगे। और ये नहीं कि वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं, कभी आप सोचो कि मैं वेट ट्रेनिंग नहीं करूँगी, अभी तो स्ट्रेचिंग, ऐसा कभी मत होगा। वहाँ पे वो टारगेट मत करो, टारगेटेड एरिया पे मत जाओ, बट मगर वेट ट्रेनिंग भी करो, कार्डियो भी करो। उससे बेनिफिट ये होता है कि जब तक आपका बेबी 6 मंथ का होता है ना, आप एकदम 6 महीने, 8 साल के महीने, 8 महीने या 6 महीने के बच्चे को अपनी मम्मी फिट दिखती। तो सर अब इसके बाद क्या प्लान है? अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं आप? एक्सरसाइज नहीं, मगर एक्सरसाइज के साथ साथ नेक्स्ट मेरा ये रहेगा कि अब जैसे वुमेंस, आज वुमेंस की बात हो रही है तो मैं वुमेंस के लिए मेरा ये आइडिया भी था। अब वुमेंस का आइडल कौन बनेगा? वुमेंस के लिए आइडल कौन? कोई ऐसी लड़की, कोई भी ऐसी कि जिसे ना पागलपंती नहीं, जिसे जो पसीने को पागलपन समझती हो, समझ रहे? पागलपन और पसीना उसका दोनों साथ में कॉम्बिनेशन हो, वो बता दे कि 3 महीने के अंदर। रियलिटी में लड़के तो कर सकते ही हैं 90 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन, लड़कियां भी कर सकती हैं, मच बेटर कर सकती हैं और नेचुरल कर सकती हैं। क्योंकि हमें फिटनेस वर्ड जो है ना, फिटनेस जो मैंने बोला ना, फिट भारत, तो फिट भारत में खाली लड़के, अंकल, यही सब नहीं है, उसमें भाई सभी हैं। फिटनेस में बच्चे भी आगे, लड़कियां ज़्यादा। लड़कियों को ज़्यादा बेहतर रहना चाहिए फिटनेस के मामले में, ये वो लड़की बताए सबको, और ट्रांसफॉर्मेशन करे ऐसी जैसे आपने पहले भी देखी हमारे साथ में एक पर्सनालिटी की, और इससे भी मच बेटर इतना कुछ होगा उसके साथ में। और आप लोग मतलब डीमोटिवेट, इतनी सारी वुमेन्स हैं, हाउस वाइफ हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो यार बस थक हार चुकी हैं, बच्चे पैदा हुए 2-3 बस खत्म। अब उनके जिनके ख़त्म मान चुके हैं, जो अपना आपको हार चुकी है ना, अब उनको जिताना, फिट भारत बनाना है। तो ये हुई नॉलेज की बात। अब थोड़ा सा नूर सर के बारे में जानते हैं। आपने जो है अपनी फिटनेस जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी, कैसे आपको माइंड में आया, कौन सी एज से आपने स्टार्ट करा है? वैसे मैं 12th क्लास में था उस टाइम पे, 12th क्लास से स्टार्ट किया। 17 साल का था मैं, 17 ईयर्स का प्लस ही हो गया था एक तरह का। तो मिस्टर दिल्ली कंपटीशन जीत गया था। पहला कंपटीशन ओपन दिल्ली था, वो मैं हार गया था, पीछे से पीछे भेज दिया, तो पता ही नहीं था, मजाक में चले गए, बेइज्जती हो गई, बात दिल को लग गई। बात दिल को क्या लगी सर, एक्चुअली में क्या है, मेरी फैमिली में मेरी मदर जो है अनएजुकेटेड है, मगर वो मुझे बहुत समझाती है कि टीचर, उस्ताद का जो है वर्चस्व बहुत अहम होता है, और उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए बात करो। कि सामने तुम्हारे उस्ताद खड़े हैं, अगर उनकी बेइज्जती करा दी तुमने, तो तुम अपने माँ बाप की कभी कर नहीं पाओगे इज्जत। तो ये बात दिमाग में रहती थी। अब सर की बेइज्जती हो गई यार, ये तो बहुत बड़ा हो गया।
अब किसी ने मेरे से कहा वहाँ पे, अबे ये क्या कर दिया तुमने? मैंने कहा क्या किया? तुम्हारे सर चले गए। मैं कहाँ चले गए? घर ही तो गए। कह रहे घर नहीं, बेइज्जती लेके गए। क्योंकि स्टूडेंट हार गए। क्या बात कर रहे हो यार, हमारी वजह से? हाँ ठीक है भाई, अगली बार नहीं जाएंगे, ध्यान रखो, अगली बार छोड़ो, अब कभी ज़िंदगी में नहीं जाएंगे, या तो कंपटीशन में नहीं आएंगे। कह रहे बढ़िया करो। फिर बहुत अच्छे से करी तैयारी, फिर सीरियस करी और बहुत अच्छी बुरी बातें सुनी भी, सर से भी सीखा भी। तो मगर ये था कि मेरी बात सुन के अगर कोई इंसान सीखे तो मैं ये कहना चाहता हूँ उससे कि भाई सीखने के टाइम में ना खाली सीखो यार, सिखाने की कोशिश नहीं करना, मैं सीख नहीं पाओगे। और जब सिखाने आओ ना तो किसी के बाप की सुनना मत, वरना तो सबको सिखा नहीं पाओगे। तो यही वाली बात होती है, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं जब कोई बोल रहा है तो आप सुनो, और जब तुम बोलो तो कोई बोलना पड़े, ऐसा बोलो। तो ये अगर चीज़ें अंदर लिख लेगा कोई भी लड़का, अगर वो सोचे कि मैं वैसे तो इतना बड़ा कुछ हूँ नहीं, मेरी सुन के अगर करता है, तो आप पैसे वैसे को छोड़ो और इन बातों को छोड़ो कि भैया पैसे कहाँ से आए, गरीब हैं हम, तो ये कर लेंगे वो तो कर लेंगे। एक्चुअली क्या बॉडी बिल्डिंग करते गरीब आदमी, अभी कहाँ बनाएंगे बॉडी, अभी तो फिट रहते हैं। तो दूसरी बात ये बॉडी बिल्डिंग करने का काम, अगर आप ये सोचोगे ना कि आप थोड़ी देर में, जैसे जब तक सर होते हैं ना, अगर वो आज भी आ जाते हैं तो मैं वही बन जाता हूँ 17 साल का। और ये मैंने खुद देखा, IPS अधिकारी जो होते हैं मेरे, विजेंद्र बड़े क्लोज है मेरे, विजेंद्र सर, और IPS अधिकारी DCP, आप तो DIG हो चुके हैं, अब बड़ी पोस्ट हो गई है, मतलब पुलिस के अंदर सबसे बड़ा पद आ गया उनके पास में। और उसके बावजूद भी अगर वो सामने मैं आ जाता हूँ उनके, या कभी उनकी और मेरी ऐसे मुलाकात होगी, तो वो इस तरह का बिहेवियर करते हैं कि लाइक ए चाइल्ड। और मेरे को ऐसा लगता है मैं क्या, मतलब मैं शर्मिंदा होता हूँ थोड़ा, बट वो बता दे देंगे सर आप मेरे सर हो, आप मेरे सर हो। तो यही हर किसी में होना चाहिए। अगर ये पहली एबिलिटी सीख लोगे ना तो हकीकत है। और ये मैंने सीखी नहीं थी, मेरे खून में थी भाई, तो मैंने रियलिटी में और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करी। और बेहतर इसलिए कि क्योंकि मेरे से कहीं और जाएगी तो वो और बेहतर होगी। अच्छी चीज़ जब आप सीख रहे हो, तो मैंने उस टाइम पे बस खाली, हम क्या कर रहे थे भाई, सीख रहे थे। कंपटीशन कहाँ है, किस जगह है, ये बताओ, एड्रेस बताओ, कैसा है, क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं मालूम, क्या खेलना है, कोई शौक किया है ना, तो भाई साहब शौक की कोई कीमत और हद नहीं होती है, ध्यान रखिए। अगर आपके शौक की कोई हद है ना, तो वो आपका शौक नहीं है, बस सिर्फ चाहत है, वो भी किसी को देख के आ गई है। शौक करके देखो, मकान बिक जाते हैं, हकीकत है, बंदे बिक जाते हैं यार, मतलब। मगर वो शौक करने के बाद वो रोड पे खड़े होकर भी अपनी लाइफ जी लेता है, जो इंसान बंगलों के अंदर जी पा रहा है। यार क्या बड़ी जिंदगी थी, पीछे उसके पास में बताने के लिए बहुत कुछ है, अब दिखाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। देखने वाले भी कम पड़ जाते हैं कभी कभार जब दिखाने पे आते। तो हकीकत तो यही है, और यही तुम्हारे शौक होते हैं। अब एक कॉम्पिटिशन खेल लोगे, दूसरे दिन 2-3 लड़के, आप भाई यार ये पैर छुरी, और वो कहने लगा अबे तू टेंशन में, तेरा भाई कराएगी, जो मैंने ठोका है वो ठोक दे तू। ये चीज़ें जाती जा रही हैं आजकल बहुत ज़्यादा, और उसमें जो है उसकी गलती मुझे कम लगती है जिसने ये बताया है। जो पूछने का वो बेवकूफ़ दिखता है। तो भाई उसने जहाँ बनाई है, जैसे अब कॉलेज में है कोई बच्चा, मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर कोई अच्छी पोस्ट पे लग गया, तो उसका दोस्त जो है अपने दोस्त से पूछेगा कि भाई मैं कैसे लगूँ, या सीधे यूनिवर्सिटी जाएगा, या उसकी किताबें उठा लेगा, भाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, सीधा वहीं पे तो जाएगा। तो ऐसी ये भी है कि आपके दोस्त ने अच्छी बॉडी बनाई है, आपके दोस्त से पता पूछो, तुम तो करो छोड़ना यार, पैसे बच जाएंगे, तू बता, वो मैं करा दूँगा। वो भी लालची हो जाता है, छोटा लालच आपको मार देता है। अभी बहुत से लड़के ना, अभी मैंने स्टार्ट किया था, एक बंदे ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, फर्स्ट टाइम कोई मेरे को शुभ करा पाया, शांत। उसने बहुत अच्छा किया कि भाई मेरे को आपसे ट्रेनिंग करनी है। मैंने कहा अच्छा, तो कहने लगा मैंने आपकी फ़ीस कर ली। मैंने कहा ठीक है, तो मैं कितनी फ़ीस करी? मैंने कहा मेरी तो फीस 45,000 है। तो वो एकदम मुँह नहीं गया। मैंने कहा क्या हुआ, कम है पैसे? कह रहा हाँ भाई कम। मैं कोई कितने पैसे? कह रहा भाई, तो मैं यार कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें कम में करा दूँगा, तुम अपना दिल छोड़ो मत करो, बाद में जाए। कह रहा भाई बिल्कुल नहीं, फ़ीस आपको पूरी दूँगा, ट्रेनिंग तभी लूँगा, फ़ीस पूरी दूँगा, और फीस पूरी देने के बाद ही मैं आपके सामने आऊँगा। मैं ऐसा क्या भाई? तो बिल्कुल मैं जोड़ ही आपके लिए रहता, मुझे तो पता नहीं था कि इतनी फ़ीस है, नहीं तो मैं इतने ही जोड़ के आता, क्योंकि मेरा पहला लक्ष्य मैं आपको शुरुआत ही आपको नाराज़ करके करूँ, या नाराज़ करके तो मेरे फ़ायदे का स्टूडेंट किस चीज़ का। मैं भाई ये लाइन तो मैंने भी नहीं कभी बोली,
दिमाग में नहीं आई मेरे सर के। भाई साहब वो लड़का इतना बढ़िया है, अभी पैसे जोड़ने में लगा हुआ है वो, और मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। हकीकत बात है, अगर सुनेगा तो देख ली, रियलिटी में मैं उसका वेट कर रहा हूँ। और हकीकत, जो इंसान बिना पैसों के दिल जीत जाए आपका, वो इंसान होता है, वो हालात से सीखा हुआ है। बहुत ही खुददार आदमी बहुत कम बचे दुनिया के अंदर, तो यही चीज़ें इंसान को अलग बना देती है। तो पैसा है इसके पास होगा, पैसे वाले तो ख़रीद लेते हैं हमें आराम से, ख़रीद के वो दिखाए जिसके पास में पैसे नहीं हैं, तो वो हकीकत है। और ऐसे लोग सक्सेस होते हैं, सक्सेस हमेशा ऐसे लोग होते हैं। पैसे वाला सक्सेसफुल है, उसकी गारंटी है। तो ये था नूर सर के बारे में। अब थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपकी बात, तो जो मैंने देखा था स्पेशल पर्सनली तरुण गिल जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन था, मैंने वहीं से ज़्यादा फोकस मेरा जो है नूर सर की तरफ गया था। और भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, हाँ। तो तरुण गिल सर का मैंने स्पेशली बहुत ज़्यादा देखा था। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताओ कि उन्होंने, क्योंकि उनका बहुत डिज़ास्टर चेंज था जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। देखो रियलिटी है, तरुण भाई का डिजास्टर जो चेंजेस था वो डिज़र्व करते थे, क्योंकि उनकी जो मानसिकता है, मतलब सोच, वो बहुत डिजास्टर, बहुत पॉजिटिव है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब दो पॉजिटिव इंसान आपस में बैठ के कुछ करते हैं ना, तो वो डिजास्टर ही होता है। क्योंकि वहाँ नेगेटिविटी कोई रद्द भर की भी नहीं थी। आप यकीन मानिए, पॉजिटिव आदमी बहुत बेहतरीन और बहुत ही इंटेलिजेंट, जब वो करेंगे, अगर आप में से पूछेंगे, एज अ स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ तरुण भाई की, और तरुण भाई बेहतरीन स्टूडेंट भी है और हार्ड वर्किंग है, कमाल का वर्कआउट किया। आप ये सोचो, जो इंसान डे 1 में 3 टिप्स, वो 4th पे आपने नीज बैंड कर ली और 5th पे आपसे हो ही नहीं, और उसके बाद में आप जाते हैं कहाँ, ओलंपिक स्टेज पे, एशिया का सबसे बड़ा कंपटीशन, और वहाँ पे भी थोड़ा रह जाता है इंसान। वहाँ पोजिंग में थोड़ा उन्होंने प्रैक्टिस, अपनी एक कमी होती है, पोजिंग में थोड़ा सा उनकी प्रैक्टिस नहीं थी, क्योंकि मैच्योर नहीं थे। फर्स्ट टाइम यार खड़े होकर बहुत बड़ी बात हो जाती है, लोग कहते हैं खड़े हो गए। फर्स्ट कॉल आउट था तरुण भाई का, ये आपको शायद मालूम है, फर्स्ट कॉल आउट में टॉप 3 में अंदर थे, क्योंकि वो खड़ा हुआ इंसान इतना बड़ा लग रहा था, एकदम शार्प बॉडी एकदम। तो क्या नाम है, लोग शॉक्ड हो गए थे, पेपर थिन कैसे हुई है, स्किन पेपर थिन कैसे हुई, टी पेपर कैसा है, लोगों का सवाल था मेरे से। क्योंकि कमर भाई की, तरुण भाई की वेस्ट बहुत छोटी और चौड़ी थी, वेस्ट बहुत छोटी थी, बट जब वो स्टेज पे था ऑन स्टेज, तो उनकी सबसे छोटी वेस्ट लग रही थी। और क्या कमाल उन्होंने किया था, और रियलिटी में बहुत पॉजिटिव सोच, मतलब ये उन्होंने ना सीख दी थी, और इसको करने में मज़ा आ रहा था, क्योंकि पूरा इंडिया देख रहा था, लाइव भी चीटिंग चल रही हो कोई, सब देख रहे थे, सब दिन क्या क्या हो रहा था। वो 150 एपिसोड रियलिटी में हर एक बंदे की ज़िंदगी में चेंज ला सकते हैं, अगर वो अब भी दोबारा देख लें। और हकीकत में वो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन रियलिटी में बहुत कम कर पाता है इंसान। क्यों? रीज़न ये नहीं कि इस तरुण भाई ने बॉडी बना ली और नहीं बना लेंगे, मगर जब आपको पता हो सामने एक चैलेंज है, पब्लिक देख ली, जवाब देना भारी पड़ जाता है, ये तो बॉडी बनाना है। और चैलेंज इस तरह से हम लोग एक्सेप्ट करते थे। तरुण भाई ने भाई 10 दिन में तो आप दिख जाएंगे, मैं बिल्कुल कोशिश, बिल्कुल देखिए भाई, ऊपर वाला परमात्मा आपकी ईमानदारी पे आपके मुंह से निकलवाता है सब, और बेहतरीन मेहनत, कोई इंजरी नहीं किसी तरह का। देखो ट्रांसफॉर्मेशन या किसी बॉडी को बदलना, ट्रेनर की जो एबिलिटी और उसकी रियलिटी में उसकी क्वालिटी होती है, वो ये होता है कि आपने उसको इंजर्ड कितना किया, भविष्य में क्या दिक्कत होगी, इसे होगी या नहीं होगी। तो भाई बेहतर हुए, भविष्य में बेहतर होते चले गए, कम नहीं हुए। और बहुत बढ़िया, मतलब यार एक बंदा 6 महीने के अंदर प्रोफेशनल लोगों से मैच कर रहा है, टॉप 3 क्लास मारा, क्या चाहिए। और वो कैसा था, गायनोकोमेस्टिया, ये वो फलाना दिमाना सब कुछ अल्टीमेट में, बहुत अच्छा वर्कआउट करते थे। और मैंने भी उनको बड़े दिल से कराया, और बहुत ही अच्छी चीज़ें उन्होंने की, कोई भी नेगेटिविटी या किसी तरह का था भी हम लोगों में। टारगेट सिर्फ सीधा सिंपल, शेरू क्लासिक जीत पाया और जीता। अब जीता कैसे, अरे जीता मतलब वहाँ पे देखने ही सब लोग इसी नहीं आए थे, शेरू क्लासिक देखने ही आया था उस टाइम पे, तो सब लोग ही नहीं देखने आए थे। और मेरे को तो रियलिटी में इतनी शर्म आई थी, मेरे को जाने का मन नहीं कर रहा था कि भाई बंदे को फोटो खिंचवाना है कुछ। ये चीज़ है कि अच्छा लग रहा था तब, जब तरुण भाई की तारीफ आज भी होती है तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो मेरी मेहनत है और वो तरुण भाई की भी मेहनत है। उनको भी बहुत अच्छा लगता है जब कोई इंसान मेरी तारीफ करता है उनसे। ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी फैला दो तो काम दो, अलग चीज़ है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि किसकी तारीफ हो रही है, और जब उनकी होती है तो मेरी होती है, जब मेरी होती है तो मेरी होती है। बस कहीं कहीं किसी बात पे छूट जाते हैं, अदरवाइज तो होती है दोनों की। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन पे हम अपने
वीडियो को ख़त्म करेंगे, जो कि है आजकल क्या है, बहुत जल्दी है सबको बॉडी बनाने की। जो टीन एज या यंग एज जो है जिम में एंटर करती है और बिना पेशेंस के घुसती है कि बस मुझे एब्स चाहिए और जल्दी से बॉडी बन जाए, कितने दिन में बन जाएगी। और ट्रेनर्स उन्हें कई मिसगाइड भी करते हैं थोड़ा सा कि शॉर्टकट देते हैं, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ट्रेनर को तो मैं गलत नहीं कहूँगा भाई, उनकी दुकानदारी का काम है। आपकी लक्ष्मी को क्यों माफिज करेगा? वो तो खैर दुआएं करेंगे कि भाई ऐसे लोग आ जाएं जिनको ज़्यादा जल्दी हो। पता तो उनको भी होता है कि ज़्यादा जल्दी में कुछ नहीं। देखो ज़िंदगी में ना जल्दबाजी बहुत ज़रूरी है, बिना जल्दबाजी के नुकसान नहीं मिलेगा आपको। और जब तक नुकसान नहीं मिलेगा तुम किसी फ़ायदे पे पहुंचने वाले नहीं हो और उसकी वैल्यू का भी नहीं पता चलेगा। बट कोशिश इतनी करो कि नुकसान बड़ा ना हो। कभी ज़्यादा जल्दी में ही जल्दी चले जाओ तो इतनी जल्दी चले जाएंगे। तो मेरी बात समझ गए होंगे बहुत से लोग। बहुत सी चीज़ बहुत सी समय के साथ अच्छी लगती है, बहुत समय के बाद अच्छी लगती है। अगर आपने ये सोचा है कि मैं जिम ज्वाइन करने वाला हूँ और मेरे बाप ने भी कभी जिम नहीं करा, मैं पहला हूँ इस ख़ानदान का, तो आखिरी मत बन जाना। बस खाली जाओ वहाँ पर जाके अपने पहलेपन से, जैसे आपने अपनी स्कूल की स्टार्ट की थी ना, नर्सरी केजी या फिर ये ना समझ के फर्स्ट सेकंड से स्टार्ट कर लो। आप फर्स्ट सेकंड से स्टार्ट करो। आप सबसे पहले सीखो मेंटोर के बात करने का तरीका कि उनको समझना कैसे है। सबसे पहली चीज़, अगर किसी भी इंसान से, घर की माँ से लेके बाहर तक अगर कुछ सीखना चाहते हो तो तहज़ीब का दायरा सीखो, तब जाके तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं है और अगर पैसे ज़्यादा हैं तो फिर मेरा नंबर लिखो दो तो फिर वो ऐसे नहीं, हकीकत है, पैसे वाला खरीद सकता है। जो बात ट्रू है कि भाई उनको तहज़ीब तो, मगर उनमें तहज़ीब होती है। वो पैसे भी देते हैं और तहज़ीब भी, इज्जत भी देते हैं, क्योंकि वो क्लास है और रॉयल्टी है खानदान। और दूसरी बात ये आपको मैं बताता हूँ, वहाँ पे जो जल्दबाजी की जो मैडम ने बात करी ना, जैसे कि प्रोडक्ट लेना शुरू कर दिया, तो बेटे जो भी प्रोडक्ट है, अगर आप 16-17 साल के हो ना और आपके अंदर बढ़ोतरी नहीं हो, मतलब कि आप बढ़ नहीं पा रहे हो, आप पनप नहीं पा रहे हो या आप घट नहीं पा रहे हो, तो सबसे पहली सिस्टम आप पीछे तक का देखो अपने जनरेशन में क्या कुछ जो होता है ना जेनेटिक, उसके बाद में आ जाती है बात सारी कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। आपका सवाल ही नहीं होता किसी भी लड़के का स्टूडेंट से आके, सर मैं 16 ईयर का हूँ और मैं जिम तो करता हूँ, मैं सोच भी रहा था काफ़ी, और मेरे खाने में रूटीन डाइट मेरी ये रहती है, अब मुझे ये बताइए मैं गलती कहाँ करता हूँ और मुझे क्या खाना चाहिए। कभी किसी ने पूछा नहीं होगा आप में से, वो पूछते ही नहीं होगी गारंटी। इतना टाइम पूछोगा तो बाद आप तो जाते वहाँ पे डब्बा रखो, उस पर आ सकते, डब्बा लेना पड़ेगा तो बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्यों नहीं लेना पड़ेगा? डब्बा नहीं लोगे तो कैसे डब्बे बनोगे? अब डब्बा लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा की जगह आप अपना रूटीन बताओ उन्हें कि सर मैं ये खाता हूँ, आलू के पराठे, ये फलाना ढिमकाना, जो भी आप खाते हो, फिर उससे पूछो, जानकारी लो, फिर वहाँ से स्टार्ट करो। तो ये बेसिक चीज़ें जहाँ आप छोड़ दोगे ना, वहीं से आपका बेड़ा गर्क हो जाता है, वहीं से आपकी गलतियाँ शुरू हो जाती हैं और वो दूसरा उसका फ़ायदा उठाता है। डब्बा लेना कम से कम 3 महीने, कोई भी प्रोडक्ट लेना आपके लिए ठीक नहीं है, कम से कम 3 महीने। 3 महीने के अंदर, पहले 3 महीने में आप ये सीखोगे कि आपके अंदर कमी क्या है और आप कवरेज में क्या करना है और आप नेचुरल कितना अच्छा कर सकते हो। जब नेचुरल से आपकी बॉडी बंद हो जाती है और जब आपको लगता है कि मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं ये चम्मच 2 स्कूप लेने के लायक हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वो भी ट्रेनर से पूछो। सबसे पहली चीज़ वो है ना कि एजुकेशन, मतलब शिक्षा की कमी। अच्छी गाइडेंस आपको ये बताएगी कि आप कितने कैपेबल हो, ये 2 स्कूप प्रोटीन के लायक हो या नहीं। अगर आप लायक होंगे तो वो ज़रूर बताएंगे और नहीं होंगे तो क्यों बताएंगे। आप इतना वज़न उठा पहले भाई, इतना मसल डैमेज करो तभी तो वो प्रोटीन लगेगा। डैमेजेस कर नहीं रहे हो, वहाँ पे लड़की को देख रहा है ऐसे कर रहे लगा हुआ है और फिर उसके बाद में प्रोटीन पी लूँगा, घोल के ऐसे, मतलब स्टाइलिश सी बॉटल होगी, ऐसे शेक कर रहे हैं, मीठा होगा, बहुत अच्छा होगा। ये सब चीज़ों से बॉडी या फिटनेस नहीं बनती, इनसे सिर्फ आपका मूड बनता है जिनके अंदर आधे घंटे, ठीक है, और उसी को आप लेके अपने घर चले जाते हो। रिकवरी तब होती है जब इंसान की टूट फूट होती है, अच्छे से तोड़ो और फिर अच्छे से उसको जोड़ो, और इसी तरह से तोड़ फोड़ करते रहोगे तो 2-3 महीने में आपको अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा और वो बेसिक बॉडी इतनी खूबसूरत लगेगी कि आप खुद कहोगे हाँ यार नेचुरल बॉडी बनती है। फिर उसके बाद डिसाइड करो आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। आपके ट्रेनर बताएंगे आपको डब्बा चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये थी आज हमारी थोड़ी सी बातचीत नूर सर के साथ में, जिसमें कि उन्होंने बताया कि आजकल जो जनरेशन को शॉर्टकट जल्दी चाहिए, उसके बारे में, पोस्टपार्टम के बारे में, फीमेल्स को वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए,
और प्रोटीन लेना चाहिए, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। तो ये बेसिकली स्पेशली जो था थोड़ा सा ये फीमेल्स के लिए था, तो इसको ज़रूर देखें, आपको समझ में आएगा कि आपको अपनी लाइफ में अपनी बॉडी के साथ क्या करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा आज सर से मिलके, आज इतनी सारी बातचीत करी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।